जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ जिसको आम भाषा में शुगर बोलते हैं। डायबिटीज़ को डिस्कस करने से पहले मैं आपको डायबिटीज़ के बारे में कुछ फैक्ट्स बता देना चाहता हूँ, जिससे आपको इसकी गंभीरता के बारे में पता चलेगा। WHO की रिपोर्ट के अनुसार डायबिटीज़ लगभग दुनिया के 54 करोड़ लोगों को अफेक्ट कर रही है। मतलब हर 10 में से एक इंसान को डायबिटीज़ है। और यह नंबर सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहने वाला। 2030 तक लगभग 65 करोड़ लोग और 2045 तक लगभग 80 करोड़ लोगों को डायबिटीज़ हो चुकी होगी। विश्व के हिसाब से बात करें तो 2021 में 67 लाख लोगों की मृत्यु हुई। मतलब हर 5 सेकंड में एक इंसान की मृत्यु हुई थी डायबिटीज़ की वजह से। और ये तो विश्व की बात हुई, हमारा भारत भी कहाँ इसमें पीछे रहने वाला है। अगर आप भारत की बात करें, अकेले भारत में ही लगभग 7.5 लाख लोगों की डेथ हुई थी 2021 में। इन आंकड़ों से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि डायबिटीज़ की स्थिति कितनी गंभीर होती जा रही है। इसीलिए इस वीडियो को पूरी देखें और आप खुद भी जागरूक बनें और लोगों को भी जागरूक बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर ओमकार सिंह और स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है डायबिटीज़। क्या है डायबिटीज़? एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें बॉडी में इंसुलिन हार्मोन की या तो कमी हो जाती है या फिर वो ठीक से यूज़ नहीं हो पाता। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि डायबिटीज़ होने के लिए 2 कंडीशंस में से किसी एक कंडीशन का होना ज़रूरी है। या तो आपको इंसुलिन हार्मोन की कमी हो या फिर इंसुलिन तो है बट वो काम नहीं कर पा रहा। इन 2 में से किसी एक कंडीशन का होना ज़रूरी है, तभी उसको हम डायबिटीज़ बोलेंगे। तो चलिए, अब जब इंसुलिन का नाम आ गया है तो अब बात करते हैं कि इंसुलिन क्या है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो पैनक्रियास से निकलता है। इंसुलिन काम क्या करता है? इंसुलिन हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज को सेल तक पहुंचाने का काम करता है, जिससे सेल उस ग्लूकोज को इस्तेमाल करके एनर्जी बना सके। इसीलिए आपने देखा होगा जिन लोगों की शुगर अनकंट्रोल होती है उनमें वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उनकी सेल तक ग्लूकोज नहीं पहुँच रहा। जैसे हमें खाना ना खाने पे हमारा शुगर का लेवल कम हो जाता है, तब हमें कमजोरी लगने लगती है। ठीक उसी प्रकार डायबिटीज़ वाले मरीज़ को शुगर ब्लड के अंदर बढ़ा हुआ है लेकिन वो सेल के अंदर नहीं पहुंच रहा, इसकी वजह से उनको वीकनेस लगती है। अब बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। वैसे तो डायबिटीज़ के बहुत सारे टाइप्स हैं, पर यहाँ मेजरली हम 2-3 तरीके की डायबिटीज़ को समझेंगे, जैसे टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, जेस्टेशनल डायबिटीज़, मूडी डायबिटीज़ एट्सेट्रा। और भी कई टाइप की डायबिटीज़ होती हैं। इन पर इतना ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मिलती है वो टाइप 2 डायबिटीज़ मिलती है, जो 80 से 90% केस में मिलती है। अब थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं इन डायबिटीज़ के बारे में। टाइप 1 डायबिटीज़, ये डायबिटीज़ ज़्यादातर बच्चों के अंदर मिलती है। इसमें इंसुलिन हार्मोन की कमी होती है, इसीलिए हम इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस भी बोलते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ ये ज़्यादातर एडल्ट्स में मिलती है और इस डायबिटीज़ में इंसुलिन हार्मोन की कमी नहीं होती, बल्कि इंसुलिन हार्मोन तो काफ़ी है लेकिन वो सही से यूज़ नहीं हो पा रहा या इंसुलिन अपना काम सही से नहीं कर पा रहा है, इसीलिए इसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस बोलते हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज़, जेस्टेशनल डायबिटीज़ आमतौर पर गर्भावस्था के दौरान होती है। जैसे ही डिलीवरी हो जाती है उसके बाद शुगर नॉर्मल होती चली जाती है। हालांकि जिन महिलाओं को जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो चुकी है उन महिलाओं में बाद में टाइप 2 डायबिटीज़ होने का खतरा बना रहता है। अब हम बात करते हैं डायबिटीज़ के कारणों के बारे में। जैसा कि मैं आपको पहले भी कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि ज़्यादातर बीमारी को कारण नहीं पता, ठीक उसी प्रकार इसका भी कारण नहीं पता। लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर हैं जो इस प्रकार हैं, जैसे फैमिली हिस्ट्री में किसी को डायबिटीज़ होना, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से, सेडेंटरी लाइफ, आरामदायक जीवन जीने की वजह से, और भी बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से डायबिटीज़ हो सकती है। अब बात करते हैं इसके लक्षणों के बारे में। लक्षणों को बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जितने मैं लक्षण बताऊंगा उन लक्षणों में से कुछ लक्षण किसी के अंदर मिल सकते हैं, कुछ किसी के अंदर मिल सकते हैं। जैसे बार बार टॉयलेट का आना, थोड़ी थोड़ी देर बाद प्यास का लगना, ज़्यादा भूख लगना, कमजोरी लगना, घाव का जल्दी ना भरना, वजन कम होना, धुंधला दिखाई देना और हाथ पैरों में सुन्नपन आना। इसके अलावा भी बहुत सारे लक्षण हैं जो अलग अलग हो सकते हैं।
अगर आपको इनमें से 2 से 3 लक्षण भी मिल रहे हैं तो आपको कम से कम शुगर ज़रूर चेक करानी चाहिए। अब जब शुगर चेक कराने की बात आई गई है तो चलो हम बात करते हैं कि इसके लिए टेस्ट कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला टेस्ट होता है फास्टिंग ब्लड शुगर। इसमें क्या होता है, ये सुबह खाली पेट होता है। इसमें आपकी ब्लड शुगर 110 ग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी शुगर 110 से 125 के बीच में है तो आप प्री डायबिटिक स्टेज में हो, मतलब आपके ऊपर डायबिटीज़ होने का खतरा मंडरा रहा है। और अगर आपकी खाली पेट 125 से ऊपर है तो आपको डायबिटीज़ वाले क्राइटेरिया में रखा जाएगा। दूसरा टेस्ट है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसमें आपको 75 ग्राम ग्लूकोज को लेना है। लगभग 2 घंटे बाद आपको शुगर टेस्ट करनी है। अगर आपकी शुगर 140 से नीचे आ रही है तो आपको डायबिटीज़ नहीं है, और अगर आपकी शुगर 140 से 200 के बीच में है तो आप प्री डायबिटिक स्टेज में हैं, और अगर 200 से ऊपर आ रही है तो आपको डायबिटीज़ की कैटेगरी में रखा जाएगा। तीसरा टेस्ट है HbA1c। ये टेस्ट बिल्कुल सारे कन्फ्यूजन दूर कर देता है, क्योंकि यह टेस्ट लगभग आपके 2 से 3 महीने का एक एवरेज निकाल के दे देता है। तो इस टेस्ट को जिसको भी कन्फ्यूजन है कि मुझे शुगर है या नहीं है वो करा सकते हैं। इस टेस्ट के लिए आपको खाली पेट होना कोई ज़रूरी नहीं है, आप चाहें जब करा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके प्रिवेंशन के बारे में। डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए आपको हेल्दी लाइफस्टाइल अपनानी चाहिए, जैसे कि हेल्दी डाइट लें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, वेट को कंट्रोल करके रखें, रेगुलर अपनी शुगर चेक करते रहें, स्मोकिंग को अवॉइड करें और अल्कोहल को भी अवॉइड करें, और स्ट्रेस बिल्कुल ना लें। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट इस पर निर्भर करता है कि आपको कौन सी डायबिटीज़ है। जैसे अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है तो आपको इंसुलिन लेना ही पड़ेगा, और साथ में आप हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं। टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए आपको हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना होगा। इन सब के अलावा आपको मेडिसिन लेनी पड़ सकती है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तीसरी, जेस्टेशनल डायबिटीज़। इसमें हेल्दी डाइट ले सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पे आपको मेडिसिन भी देनी पड़ सकती हैं। ये तो हो गया एक जनरल ट्रीटमेंट। अब बात करते हैं इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को बता देने से पहले मैं आपको क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि चाहे एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो या फिर आयुर्वेदिक हो, ये सारी दवाएं सिर्फ आपकी शुगर को कंट्रोल करने में सहायता करती हैं, ना कि आपको बीमारी को सही करने में। जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट मैं बताने जा रहा हूँ वो टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए है। सबसे पहली दवा है साइजियम जम्बोलेनम। ये दवा जनरली कोई भी ले सकता है जिसकी अगर शुगर बढ़ रही है। इसके साथ में यूरेनियम नाइट्रिकम 6 पोटेंसी में। ये दवा उन लोगों के लिए है जिनको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, बार बार टॉयलेट जाना पड़ रहा है और कमजोरी आ रही है। अगली दवा है सिफ्लेंड्रा इंडिका। ये दवा उन लोगों के लिए है जिनको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है और साथ में पैरों के तलवों में जलन है। अगली दवा है एसिड फॉस। ये दवा उन लोगों के लिए जिनको स्ट्रेस की वजह से शुगर बढ़ रहा है। अगली दवा है अर्जेंटमेट। ये दवा उन लोगों के लिए है जिनको शुगर बढ़ने पर पैरों में सूजन आ जाती है। इसके अलावा अगेरिकस, आर्सेनिक एल्बम, थैलियम, जिंकम मैट, ये सारी दवाएं उन लोगों के लिए है जिनको शुगर बढ़ने की वजह से पैरों में या हाथों में झुनझुनी महसूस होती है या फिर सुन्नपन महसूस होता है। यहाँ मैंने आपको कुछ मेडिसिन्स बताई हैं, बाकी दवाइयाँ तो बहुत सारी हैं जो अलग अलग सिम्टम्स के आधार पर दी जा सकती हैं। तो आशा करता हूँ आज के वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होगी। वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो या फिर कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, वरना मिलते हैं अगली ही वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।